हेलो फ्रेंड्स, हिंदी के सीरीज की आज ये दूसरी वीडियो है। इसके पहले वाली जो वीडियो हमने देखी थी उसमें था कि वर्ण परिचय, और इस वीडियो में हम देखेंगे कि वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है, यानी कि हिंदी भाषा में जितने भी वर्ण होते हैं उनका उच्चारण मुख के किस भाग से होता है। तो आइए शुरू करते हैं। किसी भी वर्ण का उच्चारण मुख द्वारा होता है, यानी जितने भी वर्ण हम बोलते हैं उन सब का उच्चारण हमारे मुख से होता है। जीभ मुख के जिस भाग को स्पर्श करती है उन्हीं स्थानों को वर्णों का उच्चारण स्थान कहते हैं। यानी कि हमारे मुख में जो जीभ है, उच्चारण करते समय जीभ जिस भाग को स्पर्श करती है उसी को हम कहते हैं कि ये उस वर्ण का उच्चारण स्थान है। तो वर्णों के उच्चारण स्थान का परिचय देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम लोग कंठ, यानी कि कंठ जो होता है हमारा, इससे कौन कौन से वर्णों का उच्चारण होता है। तो आ, का, खा, घा और अंगा और विसर्ग, ये जो भी वर्ण हैं इनका जो उच्चारण स्थान होता है वो होता है कंठ। अगर हम इसको संस्कृत से समझना चाहें तो संस्कृत में एक सूत्र होता है अकुह विसर्जनीयानाम कंठा, यानी कि अ, क, ख, ग, घ, अंगा और विसर्ग, इनका जो उच्चारण स्थान होगा वो होगा कंठ। इसके बाद में बात आती है तालु की। तो तालु जो होता है ये हमारे मुख के अंदर वाला भाग होता है, और इससे जो वर्ण निकलते हैं वो होते हैं ई, चा, छा, जा, झा, इया, या और शा। यानी आप देख सकते हो कि जो कंठ है इससे का वर्ग का उच्चारण होता है, जिसमें का, खा, ग, घ, अंगा पूरा वर्ग आ जाता है, और आगे आप देखोगे आ का उच्चारण होता है। इसी तरीके से जो तालु होता है इससे ई का उच्चारण होता है, और जो चा वर्ग है यानी कि चा, छा, जा, झा, इया, या और शा, ये तालु से होता है। फिर होता है मूर्धा। मूर्धा वो भाग होता है जो हमारे गले का सबसे लास्ट पॉइंट होता है, उसको हम लोग नाम देते हैं मूर्धा, या कभी कभी इसको मूर्धन्य कहा जाता है। आपको बता दें कि जो मूर्धन्य होती है वो पर्वत का सबसे ऊपर वाला भाग होता है, यानी मूर्धन्य जो होता है वो पर्यायवाची होता है, पर्वत का जो सबसे सर्वोच्च शिखर होता है उसी को मूर्धन्य कहा जाता है। तो इसका जो उच्चारण स्थान है मूर्धा वाला, इसमें री है, टा, ठ, ड, ढ, ड़ा, यानी इसमें पूरा टा वर्ग आ जाता है, साथ ही साथ री, रा और शा, ये उच्चारण स्थान होता है। फिर आता है दंत। दंत यानी कि दांत। ऐसे वर्ण जो दांत से निकलते हैं, यानी कि छोटा बच्चा जिसके अभी दांत ना निकले हुए हों, और जो बूढ़े होंगे जिनके दांत गिर चुके हों, वो लोग इन वर्णों का उच्चारण नहीं कर सकते। जैसे री है, ता है, था, द, ध, ना, ला और सा, यानी कि पूरा एक वर्ग जो ता का था, ता, था, दा, धा, ना, साथ ही में ला और सा, ये सारे वर्ण का जो उच्चारण होता है वो होता है हमारे दंत से। फिर बात आती है ओष्ठ की, यानी कि होठों की। जो वर्ण जिनको बोलने में हमारे होंठ सहायता करते हैं उनको मानते हैं कि वो सारे के सारे ओष्ठ का उच्चारण स्थान है। जैसे कि ऊ, जब आप ऊ बोलते हो तो आपके होठों का शेप चेंज होता है। इसके अलावा जो पूरा पा वर्ग है, पा, फा, बा, भा, मा, ये सारे के सारे इनका जितना भी उच्चारण स्थान होता है वो होती है ओष्ठ। फिर बात आती है नासिका की, यानी जिनका हम उच्चारण करते हैं और जिसमें हमारी नासिका का रोल प्ले होता है, उनको हम कहते हैं नासिका का उच्चारण स्थान। इसमें अंगा आता है, इया आता है, ड़ा आता है, ना और मा। फिर बात आती है कंठ और तालु की। कंठ और तालु जहाँ पर दोनों मिलकर के किसी वर्ण का उच्चारण करें तो ये उच्चारण में आता है ए और ए। इसके बाद में बात आती है कंठ और ओष्ठ, जिसमें कंठ और होठ, तो इसमें आते हैं ओ और औ। इसी तरीके से ओष्ठ और दंत, जिनको ओष्ठोथ, ओष्ठ या फिर दंत कह सकते हैं, जिसमें होठ और दांत दोनों का प्रयोग किया जाता है, वो वर्ण होता है वा। जब आप वा बोलते हो तो इसमें दांत और होठ दोनों का प्रयोग किया जाता है, तो वो होता है वा। इसी तरीके से जो हमारी नासिका होती है इसमें जो अनुस्वार होता है, अनुस्वार यानी कि जो बिंदी होती है, जैसे आपने कहा हंस या आपने कहा कंगन, तो इसमें जो बिंदी आप ऊपर लगा रहे हैं उसको हम लोग नाम देते हैं अनुस्वार। तो ये हम लोगों ने देखा कि जितने भी वर्ण हैं उनका उच्चारण स्थान क्या है।